हेलो दोस्तों, आप सभी को राइसिंग सोरेन जीके एंड करेंट अफेयर्स यूट्यूब चैनल में फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। आज है 8 सितंबर। चलिए 8 सितंबर को मोस्ट इंपोर्टेंट करेंट अफेयर्स को डिस्कशन करते हैं। इससे पहले आपको एक बात बताना चाहता हूँ। आप पहली बार मेरे चैनल पे आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं इस तरह से नया नया करेंट अफेयर्स वीडियो लाता रहूँगा। तो वीडियो को देर ना करके वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन, हाल ही में प्रसिद्ध लेखक अमित त्रिपाठी ने उनकी नई किताब लॉन्च की है। उस किताब का नाम क्या है? प्रश्न क्या है? प्रसिद्ध लेखक अमित त्रिपाठी ने उनकी नई किताब लॉन्च की है। उस किताब का नाम क्या है? ऑप्शन ए मदर मेरी कम्स टू मी, ऑप्शन बी चोला टाइगर्स द रेवेंज ऑफ सोमनाथ, ऑप्शन सी ऑपरेशन सिंदूर, ऑप्शन डी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी द चोला टाइगर्स द रेवेंज ऑफ सोमनाथ। द चोला टाइगर्स द रेवेंज ऑफ सोमनाथ बुक ने अमित त्रिपाठी हाल ही में लॉन्च की है। इस बुक में जो चोला एम्पायर के बारे में बताया गया है। बात मदर्स मेरी कम टू मी हाल ही में अरुंधति रॉय ने लॉन्च की है। ऑपरेशन सिंदूर ने भारत की जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर बुक लॉन्च की है। ये है लेखक अमित त्रिपाठी। चलिए दूसरे क्वेश्चन, हाल ही में किसने यूएस ओपन महिला टाइटल जीत चुकी है? प्रश्न क्या है? हाल ही में किसने यूएस ओपन महिला टाइटल जीत चुकी है? यूएस ओपन महिला टाइटल किसने जीता है? ऑप्शन ए अरियाना सवालेंका, ऑप्शन बी एलेना हॉन्सेल, ऑप्शन सी सेरेना विलियम्स, ऑप्शन डी अमंदा अनिसिमोवा। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए आर्याना सवालेंका। हाल ही में आर्याना सवालेंका ने अमंडा अनिसिमोवा को हराकर यूएस ट्रॉफी जो यूएस ओपन उनकी नाम दूसरे बार कर चुकी है। बात एलेना हालनेस की, तो एलेना हालनेस यूएस ओपन पहली महिला जो जीता है, फर्स्ट महिला और पहली महिला। सेरेना विलियम्स सबसे ज़्यादा यूएस ओपन महिला खिताब जीत चुका है, 6 बार। चलिए दूसरे क्वेश्चन, हाल ही में कौन सी राज्यों में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना लॉन्च किया गया है? प्रश्न क्या है? हाल ही में कौन सी राज्य में महिला रोजगार योजना लॉन्च किया गया है? ऑप्शन उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी बिहार। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी बिहार। हाल ही में बिहार में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना लॉन्च की गई है। इसके तहत महिला को रोजगार और स्वावलंबी करना उनका लक्ष्य है। असम में हाल ही में असम में कौन सा पहल शुरू किया गया है? भारत का पहला गीतों को सुरक्षित करने के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया गया है। दिल्ली में हाल ही में एक योजना जो स्वास्थ्य कर्मचारी के लिए, और उत्तर प्रदेश जो टीचर उनके वगैरह के लिए फ्री में चिकित्सा करने के लिए एक योजना शुरू की गई है। बात बिहार की, चलिए EMF है बिहार। चलिए बिहार के बारे में कुछ फैक्ट जानते हैं। बिहार कैपिटल क्या है? पटना। बिहार की चीफ मिनिस्टर है नीतीश कुमार। बिहार की गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान। चलिए चौथा क्वेश्चन, हाल ही में अमेरिका की हवाई प्रदेश में कौन सी तूफान ने खतरा मंडराया है? प्रश्न क्या है? अमेरिका की हवाई प्रदेश में कौन सी तूफान ने खतरा मंडराया है? ऑप्शन है टोर्नाडो, ऑप्शन बी हुरिकेन, ऑप्शन सी कीको, ऑप्शन डी नॉर्टेस्टोर। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी कीको। हाल ही में कीको ने अमेरिका की हवाई प्रदेश में तूफान मचाया है। जो हवाई प्रदेश में हाई अलर्ट भी जारी किया गया है और इमरजेंसी वगैरह भी घोषित किया गया है। टोर्नाडो अमेरिका में दिखाया गया था ये तूफान। हुरिकेन भी बहुत भयंकर तूफान था। नॉर्टेस्टोर भी, ये सब अमेरिका में दिखाया गया तूफान है। बात अमेरिका, चलिए मैप है अमेरिका। चलिए अमेरिका के बारे में जानते हैं।
अमेरिका एक उत्तर अमेरिकी देश है, उसका कैपिटल है वाशिंगटन डीसी। और जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। चलिए 5वां क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं। हाल ही में किसे यूएई क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में किसी यूएई में भारत का नया राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। प्रश्न क्या है, हाल ही में किसी यूएई में भारत का नया राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। ऑप्शन है श्री संदीप आर्या, ऑप्शन बी डॉक्टर दीपक मित्तल, ऑप्शन सी श्री ओलियोती लोक कुमार, ऑप्शन डी मनप्रीत बोहरा। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी डॉक्टर दीपक मित्तल। यह है डॉक्टर दीपक मित्तल। हाल ही में डॉक्टर दीपक मित्तल को यूएई में भारत का नया राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। बात श्री संदीप आर्या, संदीप हाल ही में नेपाल में भारत का भूटान में नया भारत का राजदूत के रूप में चुना गया है या नियुक्त किया गया है। बात यूएई, चलिए यूएई के बारे में जानते हैं। यूएई का फुल फॉर्म है यूनाइटेड अरब एमिरेट, जो कि गल्फ ऑफ मन्नार के पास है। यहाँ पर सऊदी अरब, ये यूएई, यहाँ पर कतार। बात यूएई की कैपिटल है अबू धाबी। यहाँ पर दुबई है, जो बुर्ज खलीफा, दुनिया का सबसे ऊंचा बिल्डिंग दुबई में ही है। कौन सी देश में? यूएई देश में। कैपिटल है यूएई की कैपिटल है अबू धाबी। करेंसी क्या है? यूनाइटेड अरब एमिरेट्स दिरहम, यहाँ का दिरहम करेंसी। प्रेसिडेंट मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यान। प्राइम मिनिस्टर कौन है? मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं। हाल ही में यूएनडीएफ इंडिया के सामान्य समानता के मानद राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? प्रश्न क्या है? यूएनडीएफ इंडिया के सामान्य समानता के मानद राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए ऋषभ पंत, ऑप्शन बी कृति सानन, ऑप्शन सी रुचिरा काम्बोज, ऑप्शन डी प्रभात थानेई हरीश। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी प्रभात थानेई हरीश। ऑप्शन बी कृति सानन। हाल ही में कृति सानन को यूएनडीएफ इंडिया के सामान्य समानता के मानद राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। किसे? कृति सानन को। और प्रभात थानेई हरीश को यूएन नेशन में भारत का राजदूत के रूप में नियुक्त है। यह कृति सानन, हाल ही में कृति सानन को यूएनडीएफ इंडिया के सामान्य समानता के मानद राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। और प्रभात थानेई हरीश को यूनाइटेड नेशन में भारत के राजदूत है। बात यूएनडीपी, चलिए यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। यूएनडीपी का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। और यूनाइटेड नेशंस हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में, जो कि अमेरिका में है। फाउंडेड कब स्थापना हुआ था यूनाइटेड नेशंस? 22 नवंबर 1965 को यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में यूनाइटेड नेशंस स्थापन किया गया था। चलिए 7वां क्वेश्चन। हाल ही में भारत की कौन सी शहर को भारत का पहला एआई शहर का मान्यता दिया गया है? ऑप्शन है न्यू दिल्ली, ऑप्शन बी बेंगलुरु, ऑप्शन सी कोचीन, ऑप्शन डी चेन्नई। इसका सही जवाब है बेंगलुरु। हाल ही में बेंगलुरु को भारत का पहला एआई शहर का मान्यता दिया गया है। बेंगलुरु को भी सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहा जाता है, टेक्नोलॉजी हब ऑफ इंडिया भी बेंगलुरु को कहा जाता है। बेंगलुरु कर्नाटक राज्य की राजधानी भी है। चलिए 8वां क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं। हाल ही में किसे ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है?
हाल ही में ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है रजत पुन्हानी, ऑप्शन बी करुणेश बजाज, ऑप्शन सी पीयूष गोयल, ऑप्शन डी आनंद भी पाटिल। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी करुणेश बजाज। ये है करुणेश बजाज। हाल ही में इसे ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। बात रजत पुहानी फासाई FPS फासाई का नया CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। हालांकि पीयूष गोयल को माइंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया के रूप में नियुक्त किया गया है। आनंद भी पटेल को हाल ही में जो कि प्रोफेसर GV अवार्ड से सम्मानित किया गया है। चलिए दूसरे क्वेश्चन, 9 नंबर क्वेश्चन। हाल ही में एक रिपोर्ट के मुताबिक शिक्षा मंत्रालय द्वारा भारत में कितने शिक्षकों को नेशनल टीचर्स डे पर विजेता की घोषणा की गई है? प्रश्न क्या है? हाल ही में एक रिपोर्ट के मुताबिक शिक्षा मंत्रालय द्वारा भारत में कितने शिक्षकों को नेशनल टीचर्स डे पर विजेता की घोषणा की गई? जो शिक्षकों ने विजेता हुआ उनको राष्ट्रपति बुलाकर उनको अवार्ड मिलेगा। कितने शिक्षकों को? 45। ऑल इंडिया में 45 शिक्षकों को राष्ट्रपति टीचर्स डे पर राष्ट्रपति पुरस्कार मिलेगा उनको। बात 26 हाल ही में नेपाल सरकार ने 26 आपसर सोशल प्लेटफॉर्म को बैन किया है। भारत ने 127 और 518 वेबसाइट को भी बैन किया है। चलिए लास्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय स्वास्थ्यगत रैंकिंग फ्रेमवर्क रैंकिंग 2025 में प्रथम स्थान पर किसने प्राप्त किया है? प्रश्न क्या है? राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क रैंकिंग 2025 में प्रथम स्थान पर किसने प्राप्त किया है? ऑप्शन है IIT बॉम्बे, ऑप्शन बी IIT मद्रास, ऑप्शन सी IIT गुवाहाटी, ऑप्शन डी IIT इंदौर। प्रश्न क्या है? जो राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग में राष्ट्रीय संस्थागत फ्रेमवर्क रैंकिंग 2025 में प्रथम स्थान पर क्या है? IIT मद्रास राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क रैंकिंग में 2025 में प्रथम स्थान प्राप्त की है। ये सबसे बड़ी बात है। सबसे ज़्यादा हमने सुना है IIT बॉम्बे ने प्रथम स्थान जो संस्थागत रैंकिंग में फ्रेमवर्क रैंकिंग में बॉम्बे सबसे ज़्यादा रहता था, लेकिन अभी मद्रास भी आ रहा है। तो सबसे बड़ी खुशी खबर है, मद्रास भी डेवलप कर रहा है। साउथ इंडिया में भी जो IIT की क्षेत्रों में डेवलप कर रही है। चलिए इसके साथ आज की वीडियो में इतना ही। तो कल फिर मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।